तो इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन के बारे में। तो सबसे पहले अर्थ का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अर्थ को हम लोग जानते हैं, अर्थ को दो भाग में बांटने वाली लाइन को क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, इक्वेटर के नीचे सदर्न पार्ट यानी सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक, इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, इसके ऊपर जाएंगे तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक ऊपर 66 डिग्री हाफ नॉर्थ पे एक और लाइन गुजरती है जिसको हम लोग आर्टिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर नॉर्थ पोल होता है। ठीक उसी के नीचे जिस तरह से ऊपर गए उसी नीचे में 23 डिग्री साउथ पे जाएंगे तो एक और लाइन जाती है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 60 डिग्री हाफ साउथ पे एक और लाइन है, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सन का जो होम है वो क्या है? इक्वेटर है। यानी इक्वेटर के पास सन का होम है, और ये यहाँ से क्या करता है? चक्कर लगाता है, ये जाता है ऊपर की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस इक्वेटर के पास आके फिर वो नीचे जाएगा, कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जाएगा। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है सूरज ट्रेवल करता है। इसका मतलब इस एरिया में क्या होगा? काफी ज्यादा हीट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हीट जोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीट जोन। लेकिन हीट जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, इसीलिए हीट ना करके हम लोग जियोग्राफिकल टर्म इस्तेमाल करेंगे और इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये पूरा एरिया टोरिड जोन के अंदर आता है। इसको हम लोग टोरिड जोन कहते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर जाते हैं तो ये लाइन आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा इसके ऊपर का लाइन है आर्टिक सर्कल। ठीक उसी तरह नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके नीचे है अंटार्कटिक सर्कल। अब जो सन जो है ट्रेवल यहाँ तक करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट जो है वो इतना दूर तक वो आएगा। उसी तरह जब नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं चलती है वो यहाँ से कुछ दूर तक अपनी हवा को यहाँ तक भेजेगा। सिंपल। उसी तरह सेम इसमें जब सन यहाँ तक आएगा तो ये अपना रेस जो है कुछ यहाँ तक फैलाएगा, और इधर से ठंडी हवाएं क्या करेगी? कुछ अपना हवा यहाँ तक वो आएगी। इसका मतलब यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा? ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा, यानी ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन, PERATE, टेम्परेट जोन। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच जो एरिया होता है वो टेम्परेट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन ही कहा जाता है। टेम्परेट जोन। अब हम आ जाते हैं सीधा नॉर्थ पोल की तरफ। ये आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल। यहाँ पे क्या होता है कि सन का जो रेज है काफी दूर तक जा नहीं पाता, जिस कारण से यहाँ पे सालों साल क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। इसलिए यहाँ पे बहुत जो रीजन होता है यहाँ का वो काफी कोल्ड होता है, काफी ठंडा होता है। इसीलिए कोल्ड हम ना कह के इसको हम क्या कहेंगे? फ्रिगिड जोन कहेंगे। फ्रिगिड जोन कहेंगे। ठीक है, फ्रिगिड जोन। तो 3 ठो जोन हम लोग सीखे। पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया जोन है उसको हम लोग हीट जोन यानी टॉरिड जोन कहेंगे। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल का जो एरिया है वो हमारा टेम्परेट जोन होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो हमारा टेम्परेट जोन होगा। और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल फ्रिगिड जोन, फिर ऊपर में भी आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल फ्रिगिड जोन। ये था हमारा जोन के बारे में। एक और चीज जानने के लायक है कि जैसे इक्वेटर जो है, इक्वेटर जो कि सन का होम है, उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस एरिया जो होता है काफी शांत क्षेत्र यानी साइलेंट एरिया यहाँ पे होता है। इसीलिए इस साइलेंट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम।